अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। इससे पहले हमने इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ के उसके बाद हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर लिमिट कंटिन्यूटी का छठा लेक्चर, जिसमें हम आज सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ किसे कहा जाता है, चलो फिर शुरू कर ले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है ही नहीं। इससे ये होगा कि आपको हमारी नए से नई वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी और नोटिफिकेशन की सूरत में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। डेफिनेशन की तरफ जाते हैं भाई, क्या कहता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर एंड ज़ीरो। ज़ीरो और उस नंबर के दरमियान फासला कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? दो बार से जाहिर करते हैं इसको, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस या मॉड कहा जाता है। देखिए, अब हमने कहा था यहाँ पर फासला कहा था किस चीज़ का? ज़ीरो से उस नंबर के दरमियान फासला। अब नंबर है क्या हमारे पास? हम सपोज़ कर लेते हैं रियल लाइन पे, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो से हमें कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। जब हम ज़ीरो से कोई भी नंबर, यानी हमने जहाँ पर 3 ले लिया, ज़ीरो से 3 तक का फासला, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 बन जाएगा। अगर ज़ीरो से -3 का फासला, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 बन जाएगा। तो हम कहते हैं, यानी अब यहाँ पर कहें कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 0, यानी 3 से 0 तक का फासला, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या बन जाएगा? 3 से कितने, 3 से 0 से 3 तक का फासला 1 2 3, 3 कदम आगे, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3 बन जाएगा। फिर सवाल पैदा हो जाता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम -3 फ्रॉम 0। अब -3 से 0 तक का फासला क्या कहलाएगा? अब -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी 3 बन जाता है। हम कहेंगे -3 से 3 तक का फासला, यानी 3 कदम आगे, तो वो भी 3 बन जाएगा। फिर सवाल पैदा हो जाता है 0 से 0 तक का फासला, यानी 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 बन जाता है। हम कहते हैं कि यानी अब हमने कहा कि 0 से 0 तक का फासला, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 बन जाता है। यहाँ देखें 0 से 0 तक का फासला, तो 0 बन जाएगा। फिर आगे आ जाता है, फिर सवाल पैदा हो जाता है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर ख़त्म कर देते हैं, अगर उसका मॉड ख़त्म कर देते, तो यहाँ पर प्लस का भी साइन लगाते हैं, माइनस का भी साइन लगाते हैं, आपने देखा होगा। अब आपने देखा होगा जब हम कोई भी वैल्यू, अगर हम एक्स की वैल्यू को अगर मॉड ख़त्म करते हैं तो फिर प्लस का भी साइन लगाते हैं और माइनस का भी लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम रियल लाइन पे, मैं यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा हूँ जिसको हमने ज़ीरो का नाम दे दिया। अब मुझे मेरा एक दोस्त जो है ईस्ट की साइड पर है, जिसको हमने माइनस के साइन से ज़ाहिर कर दिया। अगर मैं अगर दोस्त को फ़ोन करके कहता हूँ कि भाई आप कहाँ पर है, अगर वो कहेगा ईस्ट की साइड पर, तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। अगर वो कहता है मैं वेस्ट की साइड पर हूँ, तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। तो हम कहते हैं कि इस वक्त हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अगर मुझे वो कहेगा मैं ईस्ट की साइड पर, तो मैं माइनस लगाऊंगा। अगर वो कहते मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। तो हम इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू अगर ख़त्म कर दे, तो या फिर प्लस का आ जाएगा या फिर माइनस का आ जाएगा। प्लस साइन यूनिट +3 को और ईस्ट माइनस साइन को जाहिर करता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अगर एक्स हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो हम उसको कह भी सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स, हम दोनों सूरतों में कह सकते हैं। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें बाय डेफिनेशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे अगर, यानी अब यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ बन सकते हैं। अगर 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे x पॉजिटिव आ जाएगा, अगर 0 से छोटा होगा तो हम कहेंगे माइनस आ जाएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे, यानी हम 0 को भी दो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ही दिया था हमने ना, कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 बन जाता है। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे हमारा x का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर? फिर अगर हम इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको इस फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं, यानी इक्वल टू आर ज़ीरो को हम एक साथ लिख लिया और हम माइनस एक्स को अलग हमने लिख लिया। हमने एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, तो हम एक्स लगा लेंगे, और जब माइनस, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं,
यहाँ पर फिर एक और नोट करने वाली बात हो जाती है, अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले और x खुद किसके बराबर है, अंडर रूट स्क्वायर के बराबर है, तो अगर इसको हम हल कर ले तो क्या बन जाएगा, x हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेके ख़त्म हो जाता है ना। तो यानी जब स्क्वायर कहीं पर आ जाए x के ऊपर तो उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ा आ जाएगा, उसको हम x से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ थ्योरम्स आ जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के, जिनको हमने प्रूव कर लेना है आज के। अगर x का मॉड आ जाए वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो कैसे, अगर माइनस x का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो वो x के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आ जाता है वो पॉजिटिव में कैसे, या फिर x और y हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, दो यानी रियल नंबर है जिनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले या फिर उनको अलग अलग निकाले तो भी बराबर हो जाते हैं, या फिर एक अगर कोई भी नंबर जिसको ज़ीरो से बड़ा है। अब हमने कहा था कि x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पास a से छोटा होगा या बराबर होगा, तो हमें यहाँ पर कहता है इसको सही साबित करके इसको प्रूव करना है, या फिर इसको सही मान के आपने इसको प्रूव कर लेना है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास पाँचवा जो x प्लस वाई, जहाँ पर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो फिर या फिर अलग अलग निकाले तो जवाब तो कैसे निकालेगा या कैसे प्रूव हो जाएगा, आज हमने यही करना है। हमने थ्योरम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो यहाँ पर लिखा हुआ है IFF। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब यानी अगर हम x को प्रूव कर ले तो y बन जाता है जवाब इसका, अगर y प्रूव कर ले जवाब x आ जाता है, यानी x से y की तरफ जा सकते हैं, y से x की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही होता है कि x को अगर हम कोई गलत कोई नंबर ले लें तो प्रूव कर लें तो y इसका जवाब आ जाए, यानी हम लिख सकते हैं ना x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने y की जगह पर f(x) लिखा। अगर x को मैं कोई नंबर लेता हूँ तो y f(x) के बराबर लेकर आया। अब f(x) को वापस मैं x के बराबर लेकर आऊँ तो इसको कहते हैं हम इफ़ एंड ओनली इफ़। अगला हमारे पास आ जाता है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगा उस वक़्त अगर x ज़ीरो के बराबर है। x का एब्सोल्यूट वैल्यू उस वक्त ज़ीरो बन जाएगा अगर x ज़ीरो के बराबर है। तो हमने यहाँ पर x की जगह पर ज़ीरो पुट कर लिया, जब ज़ीरो पुट कर लिया तो जवाब भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ गया। हमने पहले हल किया था कि भाई x ज़ीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो बन जाता है, तो यहाँ पर अगर x की जगह पर ज़ीरो पुट कर लेंगे तो जवाब ज़ीरो आ जाएगा। फिर अगला आ जाता है हमारे पास दूसरा थ्योरम, जहाँ पर माइनस x को x के एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर लेकर आना है। आपने शुरू में हमने कहा था 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, 3 आ गया था। फिर उसके बाद माइनस 3 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला था, वो भी 3 के बराबर आ गया था। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, या अब यहाँ पर इसको हमने a का नाम दे दिया, अब 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला उसको a का नाम दे दिया। अब -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला वहाँ उसको 2 का नाम दे दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ तो यानी 3 और 3 यानी एक साथ है ना, तो इसकी 3 की जगह पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू 3 लिख सकता हूँ। फिर दूसरी जगह पर मैं -3 की जगह 3 की जगह पर -3 एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x का एब्सोल्यूट वैल्यू -x की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आ जाता है। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर तीसरा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, दो केसेस आ जाते हैं, या फिर सेम साइन होंगे या फिर मुख्तलिफ साइन होंगे। x और y का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर आ जाते हैं। मैंने फ़र्ज़ कर लिया x और y हमारे पास कोई भी सेम साइन नंबर्स हैं, तो अगर x और y का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ तो x y के बराबर आ जाएगा। फिर अगर मैं इनका अलग अलग निकालूँ तो भी बराबर वही आ जाएगा, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ उसके बाद में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ तो भी वही आ जाएगा। या फिर 2 का अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, 3 का अलग निकालूँ, फिर बाद में मल्टीप्लाई करूँ, फिर भी आंसर वही आ जाता है। ये होती है सेम साइन में। जब साइन सेम होंगे, x भी बड़ा है y भी बड़ा है, यानी दोनों के पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जवाब भी वही आ जाएगा। अगर मैं इनको अलग अलग कर लूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग निकालूँ, तो भी जवाब वही आ जाता है। फिर अगला आ जाता है, दूसरा केस आ जाता है, जाहिर सी बात है। अब मैंने यहाँ पर एक साथ मैंने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, तो भी 2 और 3 के बराबर आ जाता है। अब मैं 2 का अलग 3 का अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो भी 2 और 3 के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये पहला केस जो है वो प्रूव हो गया। फिर अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पर जो तीसरा,
अब यहाँ पर जो है तीसरे का जहाँ पर अपोजिट साइन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यानी कि एक्स को 0 से बराबर ले सकता हूँ या 0 से कम भी ले सकता हूँ। अगर एक को बराबर बड़ा लूँगा, दूसरे को कम लेना पड़ेगा। अब मैंने वाई को मैंने 0 से कम ले लिया। अब मैं एक्स और वाई का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, या फिर माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स और वाई है, मैं इसका मैं ये निकालूँ, या फिर इसको ये सही मान के यानी छोटा समझ के इसको बड़ा करूँ, या फिर इसको 0 के छोटा ले लूँ, इसको 0 से बड़ा ले लूँ। अब इनको मैं हर एक का अलग अलग या एब्सोल्यूट ले लूँ। जाहिर सी बात है, अब मैंने एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स वही आ जाता है। अब माइनस एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी किसके बराबर आ जाता है, वाई के बराबर आ जाता है। माइनस वाई का वाई के बराबर आ जाता है। क्यों, कैसे? जो हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि माइनस एक्स का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स के बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्स के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आ जाता है। यानी दूसरे जो प्रूफ से हमें मिल जाता है कि माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स के वैल्यू के बराबर आ जाता है, जिस तरह हमने अभी हल किया था। फॉर एग्जांपल 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 3 आ गया, 3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 3 आ गया। तो यहाँ पर हम अगर एक्स माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू भी एक्स आ जाएगा और एक्स का भी एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आ जाएगा, तो हम इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अलग निकालूँ, अब यहाँ पर माइनस वाई का मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला भी वाई आ गया, वाई का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो भी वाई आ गया। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ कि ये हमारा तीसरा भी प्रूव हो जाता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास चौथा। अब यहाँ पर यह है कि भाई इसको अगर सही मान के इसके बराबर लेकर आना है, या फिर इसको सही मान के इसके बराबर लेकर आना है। तो हमने लिख लिया, हमने अगर एक 0 से बड़ा है हमने इसको सही मान लिया, अब इसके बराबर लेकर आएंगे। अब हमने इस x के एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाले तो इसके दो वैल्यूज़ आ जाते हैं। एक पॉजिटिव आ जाता है अगर ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, दूसरा 0 से छोटा होगा माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे का मैं दूसरे को हम -1 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे रिलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x जो है माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो 2 है और 2 क्या है, 3 से छोटा है, अगर मैं इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, इनइक्वालिटी की ये खासियत है कि ये जो साइन है उल्टेंज हो जाता है अगर मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये क्या वो ग्रेटर देन हो गया -3 से, यानी -2 जो है बड़ा हो गया -3 से। यही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए हमने इस -1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, x बड़ा हो गया -a से। तो हमने क्या, या फिर इसको इस तरह लिखें या फिर -a को x से छोटा लिखें, दोनों बात एक ही है। x बड़ा है -a से या फिर -a छोटा है x से, दोनों में सूरतों में बात एक ही चीज़ होती है। अब हम इन दोनों को पहले को और इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, पहले इनइक्वालिटी को और दूसरे को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास जवाब आ जाता है -a x और xa, यानी x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एक माइनस में आ जाएगा, दूसरा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है इसी को हम, अब इसको साबित सही मान के हमने इसके बराबर लेकर आना है, तो क्या कर लेते हैं, इसी को मैंने वापस लेकर आया, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब मैंने एक हिस्से को मैंने चौथे का नाम दे दिया, चौथे इनइक्वालिटी का, और दूसरे को मैंने 5वें का नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने 5वें का नाम दे दिया। अब क्या कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ 5वें के साथ, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं, या फिर इसको इस तरह लिखे या फिर इस तरह लिखे, अब इन दोनों को, चौथे को और 5वें को, अब हम क्या कर लेते, चौथे को छठे को हमने कंपेयर कर लिया, कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद हमें मालूम हो गया कि x जो है, x का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो वो a के बराबर आ जाता है। वो किसके बराबर आ जाता है, वो प्रूव हो गया। या फिर इन दोनों को कंपेयर कर ले तो वो इसी के बराबर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, कहता मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है। अब यहाँ पर -2 भी आ गया, एक या दूसरा आ गया 2 आ गया। अब 2 उस वक्त आ जाता है जब x से बड़ा हो जाता है। अब -2 उस वक्त जब x से 0 से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा प्रूव हो जाता है। यही चीज़ हमें फाइंड करना था कि अगर x हमारे पास a के बराबर है तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 ले लिया तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, दूसरा +2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम समझ आ चुके होंगे।